आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम प्लास्टिक सर्जन्स या इन जनरल एस्थेटिक प्रैक्टिस में बात की जाती है, लेकिन वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बहुत से लोग सफर करते हैं और हम एस्थेटिक प्रैक्टिशनर्स या प्लास्टिक सर्जन्स उसको काफी देखते हैं। Hi, I'm Dr. Gupta. I'm a board-certified plastic surgeon working in Delhi. I'm the director of aesthetic surgery at CK Birla Hospital, Excel Hospital, and I'm also the visiting consultant senior plastic surgeon at Leelavati Hospital, Mumbai. And today we will talk about what is body dysmorphic disorder. Body dysmorphic disorder का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसे लोग जिनको अपने शरीर से प्यार नहीं है और उनको अपना सिर्फ एक बॉडी पार्ट नहीं, ऑलमोस्ट सारे या मोर देन 6-7 बॉडी पार्ट्स में गड़बड़ लगती है। ये एक मानसिक तनाव या एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या इलनेस भी कहा जा सकता है। अगर यहां तक आपको क्लैरिटी हो गई है कि एक साइकोलॉजिकल इलनेस है, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि अगर ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं सर्जरी कराने के लिए, तो वो सर्जरी करा लेते हैं, हम उनका रिजल्ट भी अच्छा दे पाते हैं, लेकिन वो खुश नहीं हो पाते। Body dysmorphic disorder patients may undergo cosmetic surgery but end up being an unhappy patient even if they have a good or a decent result. अगर आप समझ पाए तो ये समझ सकते हैं कि body dysmorphic disorder वाला पेशेंट तुरंत सर्जरी करना चाहता है, एक नहीं कई सारी सर्जरीज करना चाहता है, लेकिन वो उन सर्जरी से खुश नहीं होगा। तो इसका तात्पर्य ये है, इसका रिलेवेंस ये है कि हमें एज ए प्लास्टिक सर्जन आइडेंटिफाई करना चाहिए कि पेशेंट को कहीं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर है तो क्या वो ट्रीट हो गया है? अगर वो ट्रीट नहीं हुआ है तो उसकी सर्जरी करना सही है या नहीं। हम अपनी प्रैक्टिस में ड्यूरिंग द कंसल्टेशन बहुत से पेशेंट से सवाल ऐसे पूछते हैं, बात करते हैं कि हमें इलुसिडेट हो जाए कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर उसको पेशेंट को तो नहीं है, क्योंकि बहुत बारी पेशेंट्स को भी खुद से नहीं पता होता कि दे आर सफरिंग फ्रॉम BDD. So sometimes it is our duty to understand whether the patient is suffering from BDD, and if they are, not to plan their surgery. In fact, tell them, counsel them, and send them to an appropriate healthcare professional ताकि उसका BDD का ट्रीटमेंट हो सके। मकसद ये नहीं है कि उनकी सर्जरी करना, मकसद ये है कि उस मरीज को खुश करना, और शायद सर्जरी करके वो खुश नहीं होंगे। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि BDD के पेशेंट से अगर हमने सर्जरी कर दी तो वो खुश नहीं होंगे। एंड एवरी प्लास्टिक सर्जन इन दिस वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी दुनिया भर में प्लास्टिक सर्जन हम जब मिलते हैं, हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हम इस बारे में इस विषय में बात करते हैं कि हमने बहुत प्रोटोकॉल्स बनाए होते हैं। इनफैक्ट अगर आप मेरे किसी पेशेंट से जानते हैं, मिलते हैं, तो वो बताएंगे कि हम एक क्वेश्चनर भरवाते हैं, उसमें कुछ सवाल पूछते हैं ताकि हम इलुसिडेट कर पाएं कि उस पेशेंट को BDD तो नहीं है। लेकिन क्योंकि ये बात कई बार पेशेंट को नहीं पता होती, हम भी इलुसिडेट नहीं कर पाते, कई बार वो हिडन रहता है, पता नहीं चल पाता, तो वो पेशेंट की अगर हम सर्जरी कर देते हैं, वी ऑल हैव सफर्ड, कि वो पेशेंट अनहैप्पी पेशेंट बन जाता है। इस विषय पे सोसाइटी को समझना जरूरी है, क्योंकि एज ऑफ नाउ इन माई प्रैक्टिस ऑन तौर पे ऑन एवरेज हफ्ते में हम 4 से 5 पेशेंट्स को, ऑलमोस्ट डेली 1 पेशेंट को हम सर्जरी मना करते हैं, और उनसे कई बार नाराज हो जाते हैं कि क्यों नहीं सर्जरी कर रहे। हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, कई बार मेरे को यहाँ तक बोलना पड़ा है कि मैं कंफर्टेबल या कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं आपको खुश कर पाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैं बोलता हूँ BDD आपको साइकोलॉजिकल एनालिसिस की जरूरत है, तो पेशेंट कई बार उसको उतना अप्रोप्रिएट नहीं ले पाते, समझ नहीं पाते। विद एक्सपीरियंस हमें ये समझ आ चुका है कि किस पेशेंट का सर्जरी करें, किस पेशेंट का ना करें। उसके बावजूद मैं मानता हूं कि कुछ टाइम बाद, मतलब साल में 1 या 2 पेशेंट हमसे शायद मिस हो जाते होंगे BDD के, और सर्जरी कर देते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उनको खुश रखें, बट बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल इशू समटाइम दे मे नॉट बी हैप्पी। बट यहाँ पे उनका डायग्नोसिस बनना, उनका फैमिली का मॉरल इमोशनल सपोर्ट देना होना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि वो पेशेंट को हम ट्रीट कर पाएं, उसको खुश कर पाएं। कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में साइंस में सब कुछ पता भी नहीं है,
लेकिन इतना जरूर मालूम है कि बीडीडी के पेशेंट्स को विदाउट ट्रीटमेंट ऑफ बीडीडी कॉस्मेटिक सर्जरी करना सही नहीं है। सो अगर आपको लगता है कि आपको बीडीडी है, हर किसी को नहीं होता, रेयर चीज होती है, लेकिन आपको कॉस्मेटिक सर्जरी करानी है और आपको लगता है कि कहीं आप पैरानोइड तो नहीं है, कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि आपको पूरा शरीर ही अच्छा नहीं लगता, आपको पूरा शरीर ही बदलवाना है अपना, तो हो सकता है कि ये बीडीडी के कुछ इनिशियल साइंस हो। आप हमसे, मेरे से, मेरी टीम से मिल सकते हैं एंड वी आर देयर टू गाइड यू वेरी ऑनेस्टली एंड साइंटिफिकली so that our patients, all our patients are happy. Take care. Bye.